हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन माय लिटिल हैप्पीनेस एपिसोड 10। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग अपनी सारी बुक छुपा देती है एंड देन सब उसके घर के अंदर आते हैं। तब चोंगरोंग की मॉम देख के कहती है कि ये घर तो बहुत अच्छा है। चोंगचेंग की मॉम भी कहती है हाँ, घर बहुत अच्छा है कि इस घर का ओनर जो है वो लोगों की मदद कर रहा है घर सस्ते में देने के लिए। ये घर खाली 2 से 3 हज़ार रुपये में रेंट है इसका, ये हो ही नहीं सकता। तभी चोंगचेंग कहता है कि ये घर के ओनर मिस्टर वैंग है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, इस वजह से चोंगरोंग को ये घर सस्ते में मिल गया। और ये सुनकर आंटी यानी चोंगरोंग की मॉम कहती है कि क्या सच्ची ये घर आपका है? मिस्टर वैंग कहते हैं हाँ। तब आंटी पूछती है तो फिर आप कहाँ पे रहते हैं? मिस्टर वैंग बताते कि बस यहाँ से 2-3 कदम आप चलेगी ना तो सामने मेरा घर आ जाएगा। चोंगरोंग की मॉम कहती है अच्छा, आप चोंगरोंग के नेबर हो? चोंगरोंग की मॉम कहती है कि हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए इस बात पे। तो मिस्टर वैंग कहते हैं मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। चोंगचेंग की मॉम कहती है कि आप लोग सेलिब्रेशन कीजिए तीनों, मैं और चोंगचेंग जाते हैं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। चोंगचेंग कहता है कि 1 मिनट मॉम, और कहता है कि मुझे कुछ काम है मिस्टर वैंग, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। चोंगचेंग एकदम सीरियस था। दोनों घर के बाहर आते हैं एंड देन मिस्टर वैंग को चोंगचेंग कहता है कि क्या आप मेरी बहन को पसंद करते हो? लोग ना अंदर गलत समझ रहे। आपने उस दिन कहा था कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन चोंगरोंग को तो आप अभी अभी मिले हैं, यानी वो लड़की चोंगरोंग नहीं है। और अगर मेरी बहन को आप ऐसा बैकअप कि अगर कोई नहीं होगा तो चोंगरोंग चल जाएगी ऐसे यूज़ करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते। चोंगचेंग कहता है कि मेरी बहन जो है वो प्राइमरी स्कूल में किसी को पसंद करती थी और मुझे बस उसके बारे में इतना पता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर वैंग जो है घर पे चोंगरोंग और इसकी मम्मी आ जाते हैं एंड देन मिस्टर वैंग खाना बना रहे थे। तभी चोंगरोंग की मम्मी जो है पूरे घर को देख रही थी, वो शूज़ के शेल्फ को भी देख रही थी। तभी चोंगरोंग कहती कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। मम्मी यानी चोंगरोंग की मॉम कहती है कि देखो ना घर कितना साफ़ है, कितना अच्छा लटका है ना। चोंगरोंग कहती है कि घर साफ होने से लटका अच्छा हो जाए, ये सही नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे एक फ़ोटो भी रखी होती है। उस फोटो को देखकर आंटी कहती है कि ये देखो कितनी अच्छी फ़ोटो लग रही है। वैसे ये चोंगचेंग के बाजू में जो लड़की खड़ी है वो कौन है? बहुत सुंदर है वो भी, और कोई नहीं मिस क्विंजी रहती है। चोंगरोंग कहती है कि ये वही है पसंद जिनको मिस्टर वैंग पसंद करते हैं, दोनों बहुत नज़दीक है। आंटी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। चोंगरोंग कहती है जैसे कि आपको तो सब कुछ पता है, आप यहाँ पे आई हो 2-3 घंटे हो गए और आपको सब कुछ पता चल गया इतनी जल्दी। आंटी कहती है यही तो तजुर्बा होता है। अब इस फोटो में देखो मिस्टर वैंग जो है वो तुम्हारे कितने करीब खड़े हैं और उनकी नज़र भी तुम पर है। इट मीन्स कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। चोंगरोंग नहीं मानती एंड देन उसी वक्त मिस्टर वैंग वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आंटी खाना तैयार हो गया। एंड देन तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी चोंगरोंग की मम्मी जो है वो मिस्टर वैंग को कहती है कि आप सिंगल है तो आपको कैसी लड़की पसंद है, आप मुझे बताइए, मैं ढूंढ लूँगी। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि इतने साल हो गए मैंने किसी को डेट नहीं किया, लेकिन मुझे मीडियम बालों वाली, मीडियम हाइट वाली लड़की पसंद है। तभी आंटी कहती है कि येलो टी शर्ट और जीन्स पहनती है ऐसी लड़की की आप बात कर रहे हो, और चोंगरोंग ने येलो टी शर्ट और जीन्स ही पहना होता है। तो मिस्टर वैंग हंस के कहते हैं कि हाँ मैं ऐसी ही लड़की की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से समझे। चोंगरोंग खुद की तरफ देखती है और उसे लगता है कि ये मेरी बात तो नहीं कर रहा है। और चोंगरोंग जो है वो डिश वॉश करने चली जाती है। मिस्टर वैंग जो है वो आंटी से बात करते हैं। आंटी कहती है कि तुम मुझे फ्रीली बता सकते हो, मुझे पता है तुम चोंगरोंग को पसंद करते हो। मिस्टर वैंग कहते हैं हाँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आंटी कहती है कि लगता है तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन जल्दी मैं इससे सुलझा लूँगा। आंटी कहती है ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। अभी चोंगरोंग ना डिश वॉश करने गई है, तुम जाके इसकी हेल्प करो। लड़कियों को ऐसी बातें बहुत पसंद आती कि कोई उनकी हेल्प करे। एंड देन सारा काम हो जाता है और उसके बाद मिस्टर वैंग किचन में रहते हैं। चोंगरोंग जो है अपनी मम्मी के बाजू में बैठी होती है। तभी आंटी कहती है कि अब तुम यहाँ पे रह सकती हो।
चोंगरोंग कहती है क्या सच्ची में आप रह सकती हो? आंटी कहती है हाँ, इतना अच्छा नेबर है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ, तुम्हें यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल। चोंगरोंग खुश हो जाती है एंड देन वो पूछती कि वैसे आप कब जा रही हो? लेकिन मॉम आंटी कहती है कि मैं इतनी जल्दी क्या है जाने की, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वैंग के घर पे भी रह सकती हूँ। मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेस्ट रूम भी है मेरे घर पे। चोंगरोंग कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एंड देन वो उस आंटी को चोंगरोंग अपने घर पे लेके जाती है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है चंकी उसके यहाँ पे कुछ पार्सल आए, वो बहुत भारी होते हैं उसके रेस्टोरेंट के लिए। वो वेंग रेंग की हेल्प मांगती है कि ये पार्सल आए, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, तुम अपने यहाँ पे रखो ना प्लीज़। एंड देन वेंग रेंग मान जाता है। पहले तो वो मना कर रहा था लेकिन चंकी जिद के सामने वो झुक ही जाता है और वो मान जाता है। एंड देन वो पार्सल उठा के जब अपने यहाँ पे लेके जा रहा था, चंग पहले ही अंदर पहुँच चुकी थी और वो साफ़ कर रही थी और गलती से उससे गिटार टूट जाता है वेंग रेंग का। एंड वेंग रेंग इतना गुस्सा हो जाता है बिकॉज उस गिटार के साथ उसका बहुत सारा लगाव था। एंड देन वो गुस्से में उसको निकाल देता है, बहुत चिल्लाने लगता है। चंग कहती है कि ये गिटार ही तो है, इंसान से ज़्यादा गिटार तुम्हें प्यारा है। वेंग रेंग के हाथ से गिटार लेकर वो कहती है कि मैं इसे ठीक करवा के लेकर आऊँगी अब। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चेंग जो है वो गिटार ठीक करके अपने रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी। वो बहुत दुखी थी। वो जैसे रेस्टोरेंट के यहाँ पे पहुँचती है उससे दिखता है कि चेंग जो है उसका रेस्टोरेंट जो है वो संभाल मर भी आ चुके हैं। वो बहुत खुश लग रहे हैं। एंड देन चेंग वहाँ पे आ जाती है। वेंग रेंग आता है, कहता है कि तुम आ गई और फिर चेंग जो है उसका गिटार उसे दे देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। वेंग रेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट संभाल रहा हूँ, कुछ लोग आए थे तो मैंने सोचा कि मैं सर्व कर दूँ, मैंने सोचा मैं खाना बना के उन्हें खिलाऊँ। कहती है कि कहीं ये लोग भी खरीदे हुए तो नहीं है ना। चेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद चेंग कहती है कि तुम्हारे पास गिटार है तो तुम्हें क्या बजाना आता है गिटार? तभी वेंग रेंग कहता है हाँ मुझे गिटार बजाना आता है। तुम मुझसे पूछ रही हो, एक टाइम पे ना मैं इसी गिटार की वजह से कमाता था। एंड देन चेंग कहती है कि क्या तुम फिर से एक बार गिटार बजाओगे? एंड देन वेंग रेंग बहुत अच्छा गिटार बजाता है और चेंग भी उसे एंजॉय करती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग जो है उसे एक मैसेज आया होता है कि मैं फैटी हूँ। वैसे ये मैसेज मिस्टर वेंग ने तो नहीं किया, कोई दूसरा फैटी बनकर उसे मैसेज कर रहा था। चोंगरोंग उससे बहुत बात करती है। एंड देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कल डेट पे मिलेंगे। चोंगरोंग बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं मेरी फैटी को देखूंगी, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा, और बहुत ब्लशिंग करने लगती है। एंड फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसकी मॉम उसे उठाती है और कहती है कि चलो बाहर। चोंगरोंग कहती है आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों उठा रहे हो? एंड देन मिस्टर वेंग जो है वो बाहर के रूम में ही बैठे होते हैं। चोंगरोंग जो है वो उठ के बाहर के रूम में आती है तो अपना मुँह छुपाने लगती है और मॉम को कहती है कि आप सुबह सुबह क्यों इसे लेके आए हो यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मॉम कहती है कि मैंने सोचा कि तुम दोनों बच्चों तुम दोनों आज घूमने क्यों ना चले जाओ। मिस्टर वेंग तैयार हो के आए थे। इसकी मॉम कहती है बिकॉज मैं बाहर जा रही हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी चोंगरोंग, वैसे भी तुम बोर हो जाती ना मेरे बिना, इसलिए। एंड देन उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वेंग जो है वो कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ और फिर चोंगरोंग कहती है कि नहीं आज मैं बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाली बिकॉज आज मैं डेट पे जाने वाली हूँ किसके साथ। एंड देन वो कपड़े निकालने लगती है। मिस्टर वेंग को अजीब लगता है कि ये किसके साथ डेट पे जा रही है। चोंगरोंग कहती है कि मैं किसके भी साथ जाऊँ, जिसके भी साथ जाओ, आपको इससे क्या मतलब है? वैसे वो एक एक कपड़ा निकालने लगती है। मिस्टर वेंग जो है उसे कहते हैं कि ये भी अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, और लुक्स निकालने लगते हैं। चोंगरोंग कहती है कि आपके साथ डेट पे जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ, इसलिए आप लुक्स क्यों निकाल रहे? तभी मिस्टर वेंग कहते हैं मैं तुम्हारा नेबर होने के नाते तुम्हें बस सलाह दे रहा था। चोंगरोंग कहती है मुझे कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है और उनको कॉल करके कहती है कि एक काम करो, तुम ना मेरे लिए अभी के अभी नए कपड़े का इंतज़ाम करो, मुझे बाहर डेट पे जाना है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वेंग वेंग रेंग के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। चेंग जो है वो चोंगरोंग को लेकर आती है। चोंगरोंग बहुत मस्त दिख रही है। एंड देन चोंगरोंग कहती है कि अब मैं मेरी डेट पे जा रही हूँ, बाय बाय। फिर चोंगरोंग जो है वो डेट पे जाती है और वहाँ पे उसे एक मोटा सा इंसान मिलता है।
वो कहता है कि मैं फैटी हूँ, दोनों खाना खाते हैं। तभी चोंगरोंग बात करने लगती है, दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन चोंगरोंग को शक आता है बिकॉज इसकी बातें बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी। पहले जो हुआ था वो ऐसा लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। एंड देन चोंगरोंग कुछ और सवाल पूछती है और वो समझ जाती है कि ये मेरा फैटी नहीं है। चोंगरोंग वहाँ से उठती है और जाने की कोशिश करती है। वो जो मोटा सा आदमी था जो फैटी बनकर आया था वो उसे परेशान करने लगता है, कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर वैंग जो है वो चेंग से पूछते हैं कि चोंगरोंग कहाँ पे गई है, तुम्हें पता है? चेंग कहती है वो अपने पुराने फ्रेंड से मिलने गई है, बट मैं तुम्हें नहीं बता सकती कहाँ पे गई है वो। वैंग कहता है कि तुम भूल गई, मैंने तुम्हें हेल्प किया था बारबेक्यू के लिए, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, और वैसे भी तुम मेरे साइड हो। चेंग कहती है हाँ वो भी है, तो वो उसे एड्रेस बता देती है। चेंग ने उसे ये भी बताया है कि मिस चोंगरोंग जो है वो बचपन में उससे प्यार करती थी, तो वो समझ जाता है कि ये कोई गलत इंसान है। एंड देन वो तुरंत भाग के वहाँ पे पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो देखता है कि चोंगरोंग जो है वो उस मोटे से आदमी को बहुत ज़्यादा मार रही है और वो ये देख के हंसने लगता है। एंड देन चोंगरोंग कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए, आपको नहीं लगता कि मैं लोगों से फाइट कर सकती हूँ? इतने में ही वो मोटा सा आदमी जो है वो चोंगरोंग पे वार करने की कोशिश करता है। मिस्टर वैंग जो है वो उसे किक मार देते हैं और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर दोनों गाड़ी लेके आ ही रहे थे, तभी चोंगरोंग कहती है कि मुझे यहाँ पे उतार दीजिए, मेरा कोई मन नहीं है आने का। मिस्टर वैंग कहते हैं कि तो ऐसा क्या हुआ है अब तुम्हारे साथ? तभी चोंगरोंग कहती है कि मुझे लगा कि वो इंसान मेरा फैटी रहेगा, उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, पर अब इसलिए मेरा कोई मन नहीं है। मिस्टर वैंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें फैटी को ढूंढना है ना तुम्हारे, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे फैटी से मिलवा देता हूँ। चोंगरोंग कहती है कि ये मजाक की बात नहीं है और मैं यहीं पर उतरना चाहती हूँ। मिस्टर वैंग उसे उसके बाद वहीं पे लेके जाते हैं जहाँ पे गले लगाया था उस पेड़ के नीचे। एंड देन वहाँ पे लेकर जाके वो उससे कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा फैटी हूँ। तभी चोंगरोंग कहती है कि आप भी मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर वैंग जो है वो सारी बातें पुरानी जो भी स्टार्टिंग से एंडिंग की हुई थी वो सारी बात चोंगरोंग को बताती है और चोंगरोंग जो है वो एकदम शॉक में खड़ी हुई है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि मिस्टर वैंग ने सच नहीं बताया और सच छुपाया है, इस कारण क्या चोंगरोंग मिस्टर वैंग को माफ करेगी? क्या इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा? या फिर क्योंकि चोंगरोंग की इमेजिनेशन जैसे उसका फैटी बिल्कुल भी नहीं है, इस कारण वो मिस्टर वैंग को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उससे नाराज हो जाएगी?